Attention everyone, this is a code red alert. I repeat, code red. Seek immediate shelter. Go to your designated safe zones now. दोस्तों, क्या हो अगर एटमी जंग शुरू हो जाए? आखिर ये एटमी हथियार कितने ताकतवर हैं और ये कितनी तबाही फैला सकते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर पावर वाले हथियारों में से एक का नाम है B-83 न्यूक्लियर मिसाइल, जिसका वजन 2400 पाउंड यानी 1100 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 12 फीट या फिर 3.7 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 18 इंच है। ये लंबाई तकरीबन एक छोटी कार के बराबर बनती है, लेकिन इसी छोटे से ढांचे में अनलिमिटेड तबाही की ताकत मौजूद है। B-83 बॉम्ब एक ग्रेविटी बॉम्ब है, यानी इसे हवाई जहाज से गिराया जाता है और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ये पूरी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करती है। इस बॉम्ब पर कोई रॉकेट या प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता, इसे टारगेट पर हवा में ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये खुद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने टारगेट से टकराता है और टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। B-83 बॉम्ब B-2 स्पिरिट और B-52 स्टेट फोर्ट्रेस जैसे हवाई जहाजों के जरिए दुश्मन के इलाकों तक पहुंचाया जाता है और हवा में ही छोड़ दिया जाता है। B-83 बॉम्ब 1.2 मेगाटन TNT के बराबर तबाही करने की ताकत रखता है, जो कि उस बॉम्ब से 60 गुना ज्यादा है जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब की पावर 15 किलोटन TNT के बराबर थी। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब की तबाही को जहन में रखते हुए अंदाजा किया जा सकता है कि B-83 बॉम्ब कितनी तबाही कर सकता है। ये बॉम्ब ज़ेरे जमीन बंकर तक पेनिट्रेट करने की ताकत रखता है। अब आखिर इस जैसे कितने वेपन मौजूद हैं? एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि तकरीबन 650 B-83 बॉम्ब मौजूद हैं, जिनमें से 200 बॉम्ब एक्टिव सर्विस हैं। आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज की वजह से B-83 बॉम्ब की तादाद में काफी कमी आई है और फ्यूचर में इस बॉम्ब को पूरी तरह खत्म करने के प्लान्स भी हैं। B-83 बॉम्ब की तबाही को समझने के लिए इमेजिन करें कि अगर ये बॉम्ब चाइना के शहर बीजिंग पर गिराया जाए तो इस बॉम्ब के टकराव की वजह से एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनेगा जो 1.5 स्क्वायर माइल्स तक के इलाके को अपनी लपेट में ले लेगा और हर चीज को भाप में बदल देगा, जबकि ये 4.6 मील के रेडियस के अंदर सारी इमारतों को उखाड़ देगा। फिर इन इमारतों का मलबा इर्द गिर्द के 13 मील तक तबाही को फैलाता हुआ जाएगा और आसपास के बहुत से इलाकों को तबाह कर देगा। इस सब के दौरान थर्मल रेडिएशन की एक वेव आएगी जो 8 मील के अंदर हर चीज को जला देगी और इस तरह एक B-83 बॉम्ब 200 स्क्वायर माइल्स तक के इलाके को अपनी लपेट में लेगा। इंसानी लागत के लिहाज से इस धमाके में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, जबकि इस धमाके में 3 मिलियन से ज्यादा लोग जख्मी होंगे और ये सब सिर्फ एक B-83 बॉम्ब की वजह से होगा। यूएस के पास तकरीबन 76 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये एयरक्राफ्ट कभी एक साथ 8 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ले जाने की सलाहियत रखता था, लेकिन 2010 में यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड ने B-52 में से न्यूक्लियर बॉम्ब को हटा दिया और कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस की मॉडर्न दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज भी यूएस के पास 19 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में B-83 न्यूक्लियर मिसाइल्स भी शामिल हैं। इनमें से हर एक एयरक्राफ्ट एक वक्त में 16 B-83 मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। इससे ज्यादा पावरफुल मिसाइल जो आज की हमारी लिस्ट में है वो है ट्राइडेंट 2 मिसाइल। ये मिसाइल सिर्फ यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। ट्राइडेंट 2 एक आबदोज से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ट्राइडेंट 2 को इसकी एक्यूरेसी की वजह से इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, जिसका वजन 1,30,000 पाउंड यानी 59,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 44 फीट है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल 12,000 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करने की सलाहियत रखता है और इसकी ये सलाहियत इसे समुद्र की गहराइयों से लॉन्च होने के बाद दुनिया में किसी भी जगह पर हमला करने के काबिल बनाती है। ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो इसे बाकियों से अलग बनाती है? वो ये है कि हर ट्राइडेंट 2 मिसाइल में 8 छोटी छोटी न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद होती है जिन्हें वारहेड्स कहा जाता है। इन वारहेड्स को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ टारगेट्स की तरफ भी लॉन्च किया जा सकता है। इन वारहेड्स को W-88 का नाम दिया गया है और इनमें 475 किलोटन TNT के बराबर पावर मौजूद होती है, जो उस बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा है जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एक वारहेड या W-88 कितनी तबाही कर सकता है और एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पूरे 8 W-88 बॉम्ब मौजूद होते हैं। इसकी वजह से ट्राइडेंट 2 मिसाइल एक ही वक्त में 8 मुख्तलिफ जगहों पर धमाका करके बहुत बड़ी तबाही करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का गाइडिंग सिस्टम काफी ज्यादा जदीद है, जिसमें GPS अपडेट्स के साथ एस्ट्रो इनर्शियल नेविगेशन भी मौजूद है, जो इसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ाता है। ट्राइडेंट 2 को यूएस नेवी के लिए ओहायो क्लास सबमरीन पर और रॉयल नेवी के लिए वैनगार्ड क्लास सबमरीन पर रखा गया है। ट्राइडेंट 2 की तबाही को समझने के लिए इमेजिन करें कि एक ट्राइडेंट 2 को मॉस्को की तरफ लॉन्च किया जाए और ज्यादा से ज्यादा डैमेज के लिए सारे वारहेड एक ही जगह पर गिराए
गिराए जाए। इन सब वारहेड्स की ओवरऑल पावर 3.8 मेगाटन TNT होगी। इसका फायरबॉल 4 स्क्वायर माइल्स तक के इलाके को अपनी लपेट में लेगा और इसके रेडियस में मौजूद हर चीज को बाम में बदल देगा। 7 मील तक के रेडियस में ये सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देगा और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देगा। इसकी थर्मल रेडिएशन की वेव 14 मील तक जाएगी और ट्राइडेंट 2 मिसाइल 580 स्क्वायर माइल्स तक के इलाके को बाआसानी अपनी लपेट में लेगा। इस धमाके में 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 4.6 मिलियन से ज्यादा लोग जख्मी होंगे और ये सब सिर्फ एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल की वजह से होगा, जिसके सारे वारहेड्स एक की जगह पर गिरे होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 14 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं और इनमें से हर एक पर 20 ट्राइडेंट 2 मिसाइल रखे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त समुद्र की सतह के नीचे 280 ट्राइडेंट 2 मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार पड़े हैं और इन 280 ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स में 2240 वारहेड्स हैं। इनका ओवरऑल TNT पावर 1064 मेगाटन TNT के बराबर बनता है और ये 70,000 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर है। इस सब का यही मतलब है कि ये 14 ओहायो क्लास सबमरीन कुछ दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, ये सब यही खत्म नहीं होता, बल्कि इससे ऊपर 3 और ऐसी मिसाइल्स हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।